Hi all, welcome to my channel. Today we are going to talk about निपॉन का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फंड। तो इस वीडियो में हम देखेंगे इस फंड के क्या क्या फीचर्स हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसकी रिटर्न प्रोफाइल देखेंगे, इसके एलोकेशंस वगैरह देखेंगे और देखेंगे क्या आपके लिए इट मेक सेंस टू इन्वेस्ट इन निपॉन का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फंड्स और नॉट। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो ऑन निपॉन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड। तो निपॉन इंडिया बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फंड इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट फंड्स इन आवर कंट्री। तो जी हाँ, ये सब बहुत पुराना और वन ऑफ द लार्जेस्ट है हमारे कंट्री में और इस फंड ने बहुत अच्छी रिटर्न्स दी है ऑफ अराउंड 20% सिंस इट्स इंसेप्शन। तो यानी कि अगर किसी बंदे ने इस फंड में ड्यूरिंग इट्स एनएफओ डाला होता पैसा तो आज उनका ये मल्टी बैगर हो गया होता। तो जी हाँ, निपॉन अच्छा एक फंड है, इन्होंने अच्छी रिटर्न्स दी हैं, इनके डिसेंट एलोकेशन है अक्रॉस all stocks of all sizes or it's a good all-rounder fund given the huge tailwinds that the Indian economy is facing and also the cyclical upswing that the financial sector is now into। क्योंकि आज के दिन अगर हम देखें फाइनेंशियल सेक्टर का बहुत बढ़िया हो गया है परफॉर्मेंस और इनकी जो एसेट क्वालिटी आप बोलें या डेट्स बोले तो काफ़ी इंप्रूवमेंट आया इन दोनों क्षेत्रों में, जिसके वजह से पहले फाइनेंशियल स्टॉक्स या बैंकिंग स्टॉक्स काफ़ी डिस्ट्रेस थे। तो जी हाँ, क्योंकि इनमें एक अपस्विंग आया है इस वजह से जो फाइनेंशियल और बैंकिंग सेक्टर फंड्स हैं वो अभी बेटर परफॉर्मेंस दे रही हैं। तो फाइनेंशियल सेक्टर इज नॉट ओनली ग्रोइंग इन इंडिया थ्रू ट्रेडिशनल बैंकिंग, लेकिन हमारे देश में इतने सारे अभी फिनटेक्स हैं जो लिस्ट हुए हैं स्टॉक एक्सचेंज में। तो आप देखें इस तरह से ग्रोथ हो रहा है हमारे फाइनेंशियल सेक्टर में, केवल ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम ही नहीं बल्कि न्यू एज फिनटेक्स और काफ़ी एनबीएफसीज, तो बहुत सारे क्षेत्रों में इधर काम हो रहा है। प्राइवेट बैंकिंग बोले, पीएसयू बैंकिंग बोले, तो काफ़ी बढ़िया अभी फाइनेंशियल सेक्टर का परफॉर्मेंस रहा है और दैट इज वाई दीज फंड शुड डू वेल। तो कोई भी गुड फंड इस मौके को कैपिटलाइज कर सकता है विद अ गुड मिक्स ऑफ राइट हाई ग्रोथ स्टॉक्स एज वेल एज ट्रेडिशनल लो रिस्क स्टॉक्स। तो इस हिसाब से आप देखें दे विल बी पॉइज्ड टू गिव गुड रिटर्न्स इन द नेक्स्ट 10 to 20 ईयर्स। तो जी हाँ, इस तरह से बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर्स फंड्स आजकल हमारे देश में रैंक कर रहे हैं एंड दे आर पॉइज्ड टू गिव अस गुड रिटर्न्स ओवर द नियर फ्यूचर। तो अब हम देखते हैं कि निपॉन का जो ये फंड है उसकी क्या क्या एलोकेशन है, इसको हम चलिए एनालाइज करते हैं। तो ये काफ़ी बढ़िया डिसेंट एलोकेशन है अक्रॉस स्टॉक्स ऑफ ऑल साइजेस। अगर हम देखें तो इन्होंने लार्ज कैप में 65% एलोकेशन रखा है और बाकी 15% इन्होंने मिड और स्मॉल कैप में रखा है, विच आई थिंक इज़ अ वेरी गुड ट्रेडिशनल काइंड ऑफ अप्रोच और एलोकेशन टुवर्ड्स स्टॉक्स ऑफ ऑल साइजेस इन द फंड। तो इसके इस टाइप के एलोकेशन से ना ही केवल वोलेटिलिटी कम रहेगी इस फंड की, बट ऑल्सो इट हैज़ अ डिसेंट एक्सपोजर टू स्मॉल एज वेल एज हाई ग्रोथ स्टॉक्स। तो ये हो गया हमारा लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। अब आइए देखते हैं हम इस फंड की होल्डिंग्स क्या है। तो जी हाँ, जैसे और भी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फंड्स हैं, इस फंड में भी HDFC, ICICI और एक्सिस, दीज आर द टॉप 3 होल्डिंग्स ऑफ द fund और ये तीनों मिलकर अकाउंट करते हैं अराउंड 40% ऑफ द टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू। जी हाँ, इस फंड में अराउंड 22 स्टॉक्स हैं और जो दूसरे टॉप 10 हैं इस फंड में वो हैं SBI, इंडसइंड, SBI कार्ड्स, SBI लाइफ, फेडरल बैंक, मैक्स एंड इक्विटास। तो इस तरह की इस फंड की होल्डिंग रही है। तो जी हाँ, फंड में अगर आप देखें, अगर एक प्रॉब्लम मुझे जो लगी वो ये है कि जो न्यू एज फिनटेक स्टॉक्स हैं उसमें इस फंड का थोड़ा कम एक्सपोजर है, थोड़ा कम नंबर ऑफ स्टॉक्स है। इनको चाहे तो वो फंड मैनेजर इंक्रीज कर सकते हैं, इससे ज़्यादा अल्फा जनरेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे एंड दिस विल जस्टिफाई द हाई कॉस्ट दैट द फंड इज चार्जिंग। तो आगे हम देखेंगे कि इस फंड के कॉस्ट कैसे जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन अभी आप देखें, अभी के लिए हम ये बोल सकते हैं कि जो एक फिनटेक स्टॉक्स का एक्सपोजर है, जो होल्डिंग है, वो इस फंड में और बढ़ाई जा सकती है ताकि चांसेस ऑफ जनरेटिंग अल्फा आर मोर। अगर हम सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो ये एक बैंकिंग और फाइनेंशियल फंड है, तो सबसे ज़्यादा एक्सपोजर बैंक्स में है, फॉलोड बाय इंश्योरेंस, उसके बाद एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है, इसमें NBFCs हैं, क्रेडिट कार्ड कंपनीज हैं। तो इस तरह से अलग अलग सब बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर्स पे इस फंड का फोकस है। बाकी फीस की अगर हम बात करें तो जैसे हमने मेंशन किया, फीस आर ऑन दी हायर साइड। तो जी हाँ, जो डायरेक्ट प्लान है उसमें इनका 1.16 है एक्सपेंस रेशियो और रेगुलर प्लान में 1.95% है, विच इज़ वेरी हाई इफ़ यू कंपेयर। अगर आप इसकी AUM साइज देखें जो कि है 4000 करोड़, तो इस हिसाब से आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा ये फंड चार्ज कर रहा है एंड इट इज़ नॉट जस्टिफाइंग इट्स कॉस्ट।
क्योंकि जो टाटा का फंड है बैंकिंग और फाइनेंशियल फंड, उनकी जो एक्सपेंस रेशियो केवल 0.55% है अंडर डायरेक्ट प्लान। तो फिर ये फंड जो इसकी सिमिलर टाइप की रिटर्न्स है, सिमिलर टाइप की होल्डिंग्स है, ये इतने हाई कॉस्ट को कैसे जस्टिफाई कर रहा है। तो यहाँ एक इस फंड में एक प्रॉब्लम लगी मुझे, ये कि इनका जो एक्सपेंस रेशियो है वो काफ़ी हाई है व्हेन कंपेयर टू अदर्स। बाकी अगर आप इसकी रिटर्न प्रोफाइल देखें तो काफ़ी अच्छी रही है। द फंड हैज़ गिवन अस 20% रिटर्न सिंस इंसेप्शन, और इन्होंने अपने जो कैटेगरी एवरेज है उसको आउट परफॉर्म किया है इन मोस्ट ऑफ द टाइम पीरियड्स, गिविंग अस अराउंड 34% रिटर्न्स इन द लास्ट ईयर एंड अराउंड 15% रिटर्न्स इन द लास्ट 5 years। तो ये निपॉन का जो फंड है ये 20 साल से दिस हैज़ बीन अराउंड, और इन्होंने 20% या उससे ज़्यादा रिटर्न दिया है। ऑल्सो इट इज़ परफॉर्म एट पार और बेटर दैन दी बेंचमार्क इन द लास्ट 10 years। अगर आप देखें तो बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में एक अपलिफ्टमेंट हुआ है, फेस लिफ्ट हुआ है। अगर हम पैंडमिक के बाद स्पेशली देखें तो इस फंड को भी और अजाइल रहना होगा। अगर इन्होंने इतना ह्यूज एक्सपेंस रेशियो रखा है, इतनी चार्ज कर रहे हैं इन्वेस्टर्स को, सो दे शुड ऑल्सो जस्टिफाई देयर कॉस्ट एंड और रिटर्न्स अगर देंगे तो इन्वेस्टर्स को भी वो ल्योर कर पाएंगे। तो इसीलिए इस फंड को ना कि केवल एक HDFC, ICICI या एक्सिस पर, बल्कि न्यू एज फिनटेक फंड्स पर और फोकस करना चाहिए, ताकि इनकी जो चांसेस है ऑफ जनरेटिंग मोर अल्फा आर मोर। क्योंकि अब जो हमारे फाइनेंशियल सेगमेंट में एक अपलिफ्टमेंट हुआ है उसको प्ले करने के लिए, क्योंकि इस फंड ने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं ऑलरेडी इन द पास्ट, थोड़ा सा अगर ये फंड और इन सब एरियाज पर फोकस करे तो ऑलरेडी इट इज़ एन ऑलराउंडर फंड विद अ प्रूवन परफॉर्मेंस, एंड देन इट विल बी इवन अ स्टेलर परफॉर्मर इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर। सो आई होप यू लाइक माई वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दोबारा ज़रूर से आएँ। आई होप टू सी यू अगेन। मैंने बैंकिंग और फाइनेंशियल फंड्स पे और रिव्यू किया है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं ऊपर वाले लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे जो ग्रीन ग्लोब दिख रहा है उस पर क्लिक करें। मैं आशा करती हूँ आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।